तो शुरू करने जाए बेटा, टाइप 5 में हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। ये क्या होता है? आपको मान लो एपी का कोई भी 3 टर्म्स को फाइंड करने के लिए बोल देगा। जैसे कि एक एग्जांपल में लेते हैं, क्वेश्चन बनता है कैसे, पहले वो समझते हैं। 2 4 6 में एपी का 3 टर्म आपको गिवन होता है और इन्हीं टर्म्स को आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा, और विदाउट गिविंग द टर्म्स डायरेक्टली वो आपको कंडीशन दे देगा। हमें पता है बेटा, एपी में सिर्फ दो ही अननोन होते हैं, एक होता है ए और दूसरा होता है बेटा डी। ए और डी का अगर पता कर लेंगे, हमें कितने भी टर्म्स इस एपी में फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन दिया रहेगा। और वेरिएबल कितना है? 2 वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्वेश्चन में 2 कंडीशन गिवन होता है, और कंडीशंस के तो होते हैं मैथमेटिकल कंडीशंस। ओके, तो इनमें से जो पहला कंडीशन होता है वो सम के ऊपर होता है बेटा। इनका एक्चुअल में क्वेश्चन में सम दे दिया जाएगा। मतलब 2 4 और 6 का सम क्या 12 आता है। और दूसरा कंडीशन कुछ भी दे सकते हैं, और सिंप्लिसिटी हम लोग ये कंडीशन को प्रोडक्ट में ले लेते हैं। बट ये कंफर्म में सम तो गिवन ही होगा क्वेश्चन में, और दूसरा कोई ना कोई मैथमेटिकल कंडीशन देना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये प्रोडक्ट दे देते हैं। मतलब बेटा यहाँ पे अगर प्रोडक्ट कर ले 2 4 इंटू 6, क्या ये 48 आ रहा है? दीज आर द 2 कंडीशंस दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। फ्रॉम दीज कंडीशंस यू हैव टू सॉल्व एंड फाइंड द टर्म्स ऑफ द एपी, दैट इज 2 4 एंड 6। ओके बेटा, तो इसको एक बार मैथमेटिकल फॉर्मेट में लेके, जैसे क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएगा। क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं बेटा, 3 टर्म्स इन एन एपी are such that their sum equal to 12 and product equal to 48। इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, मतलब जो टर्म्स आप ले रहे हो ना एपी में, 3 टर्म्स तो आपको लेना ही पड़ेगा सॉल्व करने से पहले। उन टर्म्स का जो सिलेक्शन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चालाकी करते हैं। इन वेरिएबल को हम रिड्यूस करने के लिए कोशिश करेंगे सबसे पहले। और क्योंकि हर क्वेश्चन में सम गिवन होता है, तो इसी के सहारे हम क्या करते हैं बेटा, अपना पहला सिलेक्शन इंपॉर्टेंट तरीके से बनाते हैं। और तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से कोई एक वेरिएबल को गायब कर दे। हमने कोशिश किया डी को गायब करने के लिए। एक ही कंडीशन से एक ही वेरिएबल को गायब करने के लिए हमने डी का एलिमिनेशन कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो डी का एलिमिनेशन कैसे करेंगे? डी का एलिमिनेशन कोशिश करने से पहले, क्योंकि 3 टर्म है, डी कैंसिल होगा, एक में प्लस होगा और एक में माइनस होगा। तो हम लोग करते हैं बेटा, एक टर्म को माइनस दे देते हैं और एक टर्म को प्लस दे देते हैं, और बीच में एक टर्म बच जाएगा तो उसको हमने ए मान लिया। तो हमारा जो एपी का 3 टर्म्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे बेटा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इस प्रकार टर्म सिलेक्ट करने से फ़ायदा क्या होगा? प्लस डी से माइनस डी कैंसिल हो जाएगा। ओके बेटा, जब भी हम इसका सम काम में लेंगे, इस सम में डी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ए बचेगा। ए बचने का मतलब है ए इज गेटिंग सॉल्व। तो मतलब एक कंडीशन को यूज़ करते ही एक वेरिएबल को अपने गायब कर दिया, दूसरा कंडीशन के लिए दूसरा वेरिएबल रेडी हो जाएगा। तो हम इस प्रकार क्यों करते हैं? अगर ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, वो भी तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, उसमें भी चलेगा। वो अप्रोच थोड़ा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि आपको लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। उससे बेटर तरीका क्या होता है, आप एपी का टर्म्स को ऐसे सिलेक्ट करो जिससे वेरिएबल एक एक कंडीशन से गायब हो जाए। ठीक है बेटा, तो हमने एपी का टर्म्स कैसे सिलेक्ट किया? ए माइनस डी, ए प्लस डी। इसमें एक माइनस, इसमें प्लस क्यों लिया? क्योंकि प्लस डी को माइनस डी कैंसिल करेगा। क्योंकि 3 टर्म था, एक टर्म को विदाउट डी रखना पड़ा मुझे। अगर ये इवन टर्म्स हो जाएगा तो क्या करेंगे वो देखेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन ऑड में आपको समझ में आना चाहिए। ऑड में क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस एलिमेंट की तरफ हमने इस तरफ का प्लस ले लिया और इस तरफ। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ? यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे कॉमन टर्म, जो पहला टर्म को हम लोग ए मानते हैं, वो आदत होता है बच्चों का। यहाँ पे कॉमन पहला टर्म ए नहीं होगा, पहला टर्म ये होगा, ए माइनस डी। पहले तो वो समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस प्रकार एपी को सेट किया है, ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो फर्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी ए माइनस डी, नॉट ए। दूसरी बात है बेटा, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, वो कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस ले लो, आपको पता चल जाएगा डी। डी में पॉइंट। तो एपी का मुझे कॉमन डिफरेंस समझ में आ रहा है, यहाँ पे डी है, और टर्म 1 समझ में आ रहा है, वो है ए माइनस डी। हमने पहला कंडीशन को यूज़ करना है। पहला कंडीशन यहाँ पे दिया है, सम ऑफ द टर्म्स आर, सम ऑफ द टर्म इज इक्वल टू 12। तो यूज़ करते हैं बेटा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इसका वैल्यू 12 दिया है, डी और डी कैंसिल, तो 3a का वैल्यू 12 आ रहा है, तो a का वैल्यू कितना आएगा? 4। जैसे ही मैंने सम को यूज़ किया, एक वेरिएबल ही गायब हो गया इन द नेम ऑफ डी। उससे फ़ायदा क्या होगा? इमीडिएटली एक इक्वेशन से आपने एक ही वेरिएबल को सॉल्व कर दिया।
तो वेरिएबल डी को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए दूसरा कंडीशन काफ़ी होगा। हम क्या कर रहे हैं बेटे, यहाँ पे कंडीशन चेक यानी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। फिर प्रोडक्ट का वैल्यू गिवन है 48, हम लिखेंगे a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 48 बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ए का वैल्यू हर जगह पुट मत किया करो, थोड़ा सा इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया करो, जितना कंडेंस कर सकते हो कर लो, उसके बाद वैल्यू में सब्सटीट्यूट करोगे। बेटा ए प्लस डी और ए माइनस डी का फॉर्मूला हम सबको पता है, ये बनता है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एंड द वैल्यू इज 48 एंड ए का वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, दैट इज 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 48। तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का वैल्यू आएगा बेटा 12, ए का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस डी स्क्वायर का वैल्यू 12 आ रहा है। इसको सॉल्व करने से डी का स्क्वायर आएगा 4। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, कभी भी इवन पावर को सॉल्व करोगे तो आंसर में हमेशा प्लस माइनस आएगा। इवन पावर की बात कर रहे हैं, इवन पावर जब भी सॉल्व करोगे आंसर हमेशा प्लस माइनस आएगा। जैसे कि बेटा अगर कहीं पे लिखा है डी टू द पावर 2 इक्वल टू 16, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा डी स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर होता है। कल को अगर इवन पावर में कुछ देते जैसे कि एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 81, एक्स टू द पावर 4 किसका फोर्थ पावर होता है, प्लस माइनस 3 का फोर्थ पावर होता है। क्योंकि पावर इवन होते हैं हम जानते हैं, बेस नेगेटिव होने से भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बेस पॉजिटिव होने से भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इन दिस वे एक्स का क्या वैल्यू आता है बेटा, प्लस माइनस 3। यहाँ पे डी का क्या वैल्यू आता है, प्लस माइनस 4। आया समझ में? तो यहाँ पे डी का एक वैल्यू नहीं, यहाँ पे डी का कितना वैल्यू आएगा, प्लस माइनस 2। लेकिन हमने जब क्वेश्चन बनाया था वो क्वेश्चन में साफ साफ पता चल रहा है डी का वैल्यू हमने 2 से लिया था, है ना बेटा। रिमेंबर मैं आपको बोला था अगर कोई एपी जा रहा है एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में भी एक एपी बन सकता है, और इसका कॉमन डिफरेंस मान लो 2 है तो उसका कॉमन डिफरेंस बन जाएगा -2। इसका कॉमन डिफरेंस अगर डी है तो उसका कॉमन डिफरेंस बन जाएगा -d। सो इज द सिचुएशन, डी का वैल्यू +2 है, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, डी का वैल्यू जैसे ही नेगेटिव हो गया हम रिवर्स डायरेक्शन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं उसी एपी के साथ। आया समझ में? तो यहाँ पे डी का 2 वैल्यू का मतलब है आपका जो टर्म्स का सीक्वेंस रहेगा वो 2 अलग अलग होगा, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखते हैं बेटा हमारे पास जो एपी का टर्म्स था वो क्या था, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। इसी ऑर्डर में हमें वैल्यू को सॉल्व करना होता है। ऐसे नहीं कि ए मिल गया, ए का वैल्यू 4 है तो पहला टर्म को 4 मान लोगे, नहीं। यहाँ पे ए का मतलब पहला टर्म नहीं है, यहाँ पे ए का मतलब ये सेकेंड टर्म है। तो बोलो बेटा ए का वैल्यू तो 4 ही होगा ना, ये तो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब हमें ए का वैल्यू पहले पुट कर देना है, और डी का वैल्यू हमने एक बार +2 में लेना है, एक बार -2 में लेना है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं +2 डी का वैल्यू लूँगा तो 4 + 2 से ये वैल्यू 6 आ जाएगा, और इसको डी से घटाना है तो 4 - 2 से ही आ जाएगा 2। अगर डी का वैल्यू मुझे -2 लेना है तो दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, ए का वैल्यू तो दोनों जगह पे 4 ही आएगा बेटा, क्योंकि ए का वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ डी प्लस माइनस वी आर गोइंग टू गेट एन एपी इन रिवर्स ऑर्डर। इसका मतलब है इसी को पलटा के आप लिख सकते हो इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम जानते हैं डी का साइन चेंज करते एपी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बोलो बेटा यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? आप चेक कर सकते हो, -2 से इंक्रीज करते जाना या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जाना 2 के साथ, यू आर गोइंग टू गेट द एपी इन ए रिवर्स ऑर्डर। समझ में आया?